राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्ञान चर्चा में। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। आज हम उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग धोखा देने में एक्सपर्ट हो गए हैं, बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, इमोशंस से खेलने में और किसी को नीचा दिखाने में तो सबसे आगे हैं। और हैरानी की बात है कि लोगों को इसमें मजा आता है, एंजॉय करते हैं लोग। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो लोग दूर से बैठ के आराम से देखते हैं उसे। और ये सब के पीछे का कारण है हम सब में नैतिकता की कमी का होना। नैतिकता ही हमें बताती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। पहले लोग अपने बड़े बुजुर्गों से, धर्मशास्त्र की किताबों के माध्यम से धर्म से जुड़े रहते थे। लेकिन अब जो हमारा लाइफ इतना बिजी हो गया है, इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं हम लोग कि हम अपने बच्चों को भी धर्म की बातें नहीं बताते और ना ही खुद भी सीखने के इच्छुक हैं। अभी के जनरेशन से तो मानो धर्म गायब हो गया है। आज का तो युग ही अधर्म का है और अधर्म के रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले के युग में देखिए, अगर कोई अपनी धर्म की सीमा को पार करता था तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र काल बनकर उसके सामने आता था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को लेकर के भी लोगों के मन में अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग राय है। अगर हम जान लें कि सुदर्शन चक्र का निर्माण क्यों हुआ था, वो कार्य कैसे करता है, तो हमारा दृष्टिकोण एकदम बदल जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर पहले से ही सुदर्शन चक्र विद्यमान है? कैसे? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बात तब की है जब जलंधर का जन्म भगवान शिव के त्रिनेत्र से निकले उस प्रचंड अग्निकुंज से हुआ था। जलंधर स्वभाव से बहुत अहंकारी था और अधर्म पे अधर्म किए जा रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने माता पार्वती का अपमान करने का दुस्साहस किया। उस दिन भगवान शिव का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। भगवान शिव चाहते तो उसका अंत एक पल में कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। माता पार्वती, जो महाकाली के रूप में वहां मौजूद थी, वो चाहती थी कि मृत्यु से पहले जलंधर को उसके वास्तविक सच का, उसने जितने अपराध किए हैं उसका बोध होना चाहिए। इसलिए महाकाली ने महादेव के त्रिनेत्र से निकले उस अग्निपुंज को अपने हाथों में समेटा और अपनी शक्ति से उसे गोल घूमते हुए चक्र में परिवर्तित कर दिया, जिसका नाम पड़ा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन, जो सत्य का दर्शन कराए। असल मायने में सुदर्शन का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया था कि वो केवल शरीर का वध न करे, बल्कि आत्मा को शुद्ध करे। जब भी उसका प्रयोग किसी अधर्मी के विनाश के लिए किया जाता था, तो मृत्यु से पहले वो उस व्यक्ति के जीवन के हर एक बुरे कर्म, हर एक अधर्म का साक्षात्कार कराता था। जिस पल वो अधर्मी के सामने पहुंचता था, वो व्यक्ति समय के चक्र में उल्टा चलने लगता था। मतलब अभी तक उसने जितने अपराध किए थे, जितनी गलतियां की थी, वो सब उसकी आंखों के सामने दिखने लगते थे। सुदर्शन तब तक उसका अंत नहीं करता था जब तक वो अपने पापों को पूरी तरह महसूस न कर ले। जरा सोचिए, मृत्यु के अंतिम समय में अपनी ही गलतियों को देखना कितना मुश्किल होता होगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते,
जब तक वो व्यक्ति अपनी पूरी गलतियों को महसूस न कर ले। लेकिन वही उसकी करुणा भी थी। जब वो व्यक्ति अपने पापों को देखकर अंदर से टूट जाता था, पश्चाताप की अग्नि में जल जाता था, तब सुदर्शन प्रहार करता था। यानी सुदर्शन केवल शरीर का अंत नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति को उसके पापों के बोझ से भी मुक्त करता है। असल मायने में सुदर्शन का निर्माण ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वो केवल शरीर का अंत नहीं करे, बल्कि आत्मा को शुद्ध करे। और दोस्तों, ये सुदर्शन हम सब के अंदर उपस्थित है, एक चक्र के रूप में नहीं, बल्कि आत्मबोध के रूप में। जिस दिन हमें आत्मबोध हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, आधा अधर्म तो वहीं रुक जाएगा। तो यही सही समय है, आज ही मौका है, खुद को सुधार लें। गलत रास्ते पर निकलने के पहले 4 बार सोचें, क्योंकि ये जीवन बार बार हमें मौका नहीं देती सुधरने का। क्या फायदा जब अंत निकट हो, तब आपको रियलाइज हो कि आपने क्या क्या किया है। अधर्म करते करते हमें समझ में नहीं आता कि हमने कितनी गलतियां की हैं। तो उस रास्ते तक भी मत पहुंच जाइए जब आपने इतनी गलतियां कर दी हैं और उस सच का सामना आप ना कर सके। उस सच से भागिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या हमने किया था गलती। तो कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतर आत्मा से एक बार जरूर सोचें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी गहरी सोच के साथ। तब तक खुश रहिए, सही राह पे चलते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।